रालोद का सिक्का चलता है वहाँ सीट पे। नहीं, वो पुश्तैनी सीट है हमारी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और 2-3 महीने से हम चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे और कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद रिक्त हुई सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसकी सभी सियासी दलों ने तैयारी कर ली है। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, तो 9 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। एक सीट गठबंधन के लिहाज से राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आई है। वो सीट मीरापुर है। मीरापुर मुजफ्फरनगर जनपद की एक सीट है। चंदन सिंह चौहान यहाँ पर विधायक हुआ करते थे। सिंबल मिला, चुनाव लड़े और जीत गए, पहुंच गए सदन दिल्ली। लोकसभा चुनाव लड़े, जीत गए। फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में सीट आई है। बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि चुनाव की तैयारी कैसे की जा रही है और ये सीट रालोद के हिस्से में आई है। क्या झंडा बुलंद हो पाएगा राष्ट्रीय लोकदल का? फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए सदर विधायक शामली प्रसन्न चौधरी जी है। हालांकि जो है सोसाइटी के चुनाव में आप बड़े व्यस्त हैं, तमाम लोग आपके पास आ जा रहे हैं। आज चुनाव में वोटिंग भी हो रही है, फिर भी जो थोड़ा सा समय से हमने चुरा लिया है, मांग लिया है आप लोगों के लिए कि मीरापुर की जो नई अपडेट मिले। प्रसन्न चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। सोसाइटी के चुनाव की बात करते हैं सर। सोसाइटी का चुनाव किस जनपद शामली में और पूरा दमखम के तरीके से जो चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्या स्थिति चुनाव की सोसाइटी? हाँ, बोल दिया, बोल रहा था मीरापुर पे जा लिया सोसाइटी। शुरुआत तो इसे करवाना सर, पहले डिसीजन दे पे जाऊंगा क्योंकि हाल में तो सोसाइटी का चुनाव की मैं बात करूँ, बताऊँ तुझे। यहाँ एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी है विक्रांत छोटा जी। शामली की बात कर रहे हैं, वो चुनाव जीत डिक्लेयर कर रहे हैं पहले से। नहीं, डिक्लेयर इसलिए कर रहा है, इतना बड़ा चुनाव नहीं है। जो डायरेक्टरों की गिनती होती है, देखो चुनाव में कभी भी कोई बात डिक्लेयर की नहीं होती और 100% कुछ नहीं होता। लेकिन जो यहाँ की स्थितियां हैं वो ऐसा ही है। चुनाव एनडीए गठबंधन जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का ज्वाइंट उम्मीदवार है वो गन्ना समिति। विपक्ष कमजोर है मान रहे हैं। अब वो तो चलो ठीक है, मैं क्यों कहूँ कमजोर, पर चुनाव छोटा जीत। नहीं, बुलंदी तो तभी आती है ना जब मैं बताया कि मैं क्यों कमजोर कहूँ, चुनाव तो है और चुनाव छोटा जीत रहा है, बस इतना। बड़ी बात कह रहे हैं कि चुनाव जो गठबंधन प्रत्याशी जीतेगा उसकी तैयारी पूरे से की है और डायरेक्टर इनके पास जो पर्याप्त है, रिजल्ट भी आ जाएगा चुनाव के बाद। बात करते हैं, चलते हैं मीरापुर चुनाव के। और मीरापुर चुनाव हो जाए, जिस तरह चुनाव घोषणा की गई है, चुनाव में आपके हिस्से में सीट आई है, कैसे तैयारी की गई है चुनाव मीरापुर की बात? हम तो 2-3 महीने से तैयारी में लग रहे हैं। और दूसरी बात ये है, ये तो हमारी पुश्तैनी सीट है जी। स्वर्गीय और आदरणीय नारायण सिंह जी भी यहाँ से एक बार एमएलए रहे हैं, 2 बार रहे हैं शायद। जी। और मेरे याद यदि है तो आदरणीय संजय चौहान जी भी एमएलए रहे हैं। और भी कई लोग यहाँ से हमारे जीतते थे जी। और मटरू मियाँ कहते थे उन्हें, वो भी यहाँ से जीतते थे। और अब चंदन चौहान जी यहाँ से एमएलए थे। रालोद का सिक्का चलता है वहाँ सीट पे। नहीं, वो पुश्तैनी सीट है हमारी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और 2-3 महीने से हम चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे और कर रहे हैं। और जो हमारी बूथ लेवल की तैयारियां थी वे पूर्ण हो चुकी हैं सब कुछ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी बड़े उससे निगाहे इस मीरापुर पंप के हैं। चौधरी साहब का भी यहाँ दौरा हो चुका है। पश्चिम में बहुत अहम शिफ्ट मानी जा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा हो चुका है। जी। और जो वहाँ के लिए उन लोगों ने आपको बुलाया था लखनऊ। हाँ, जो वहाँ के मुद्दे थे और लगभग उन पे भी कार्रवाई हुई है। जैसे मिल का विस्तारीकरण की बड़ी मांग थी, वो पूर्ण हो गया है। और लगभग 300 करोड़ रुपए की सौगात आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ देके गए थे। तो ऐसा नहीं, वहाँ तो हमारी तैयारी पूर्ण है। और अब डिक्लेयर चुनाव हो ही गए हैं। अब चुनाव होगा तो दावेदारों की लिस्ट लंबी है। मोहर किस पे लगेगी? आरएलडी का सिंबल किसको मिलेगा? जो काम एनडीए गठबंधन के राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो काम उन्हें करना है उस काम को मैं कैसे बता दूं? वो जो फैसला लेंगे। मैं तो आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ये क्षेत्र स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों का क्षेत्र है और उन्हें देवता की तरह पूजते हैं। और उनके ही विचारों से ये पार्टी चली हुई है। और राष्ट्रीय लोकदल आज जो मजबूत है
वो जो हमारे पूर्व के नेता आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी और आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा जो यहाँ स्तंभ की तरह राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता स्थापित किए गए हैं जी, वो सब अपनी जगह मौजूद हैं। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के यहाँ सिपाही बहुत हैं जी, और उनकी वजह से ही हम इस चुनाव में हैं और चुनाव में मजबूत हैं जी। और ये क्षेत्र भी हमेशा उनको पसंद करता है। कैराना से जो बड़े दावेदार माने जा रहे थे, अमीर आलम साहब जो पूर्व सांसद रहे हैं, नहीं टिकट हो पाया, गठबंधन में भाजपा के जो पक्ष में सीट आ गई, प्रदीप चौधरी चुनाव लड़े हैं, दावेदारी की जा रही है मीरापुर सीट पर नवाजिश आलम की। कैसे देखते हैं, क्या लग सकती है माहौल नवाजिश आलम के नाम पर, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता भी हैं और सदर के विधायक भी हैं, प्रभावित भी आप। बढ़िया लड़का है, यदि चौधरी साहब उनको लड़ाते हैं तो चुनाव जीत जाएगा या मतलब उम्मीद बढ़ जाएंगी उसके नाम आने पर, जाए आप समर्थन इस चीज़ का करते हैं जा। बात अगर की जाए, कुछ मुद्दे भी वहाँ के हैं, आप क्योंकि नज़दीक से हैं, कुछ मुद्दे भी वहाँ के जनता के, कुछ आवाज़ भी निकल के आ रही है। मीरापुर से कोई आवाज़ आ रही है निकल के, कुछ मांग है लोगों की वहाँ पे? नहीं, एक दो मेन चीज़ थी जो मैंने बताई, मेन तो वही थी, विस्तारीकरण की बात थी, सौंदर्यकरण है जैसे सुक्करताल का वो भी रहा है, विस्तारीकरण मील की बात हो रही है वो पूरा कर दिया है। तो जो भी है वो तो जब क्षेत्र में रहेंगे, जनता के जनहित के जो कार्य होंगे वो करना ही है। जी जी जी। हाँ, जो भी मुद्दा होगा पुश्तैनी सीट है, जनता फिर से माहौल लगाएगी राष्ट्रीय लोकदल के। बिल्कुल 100%, मतलब जनता के दिमाग में भी 100%। वो वाली बात नहीं है कि जो है भाई समाजवादी के हिस्से में जाएगी, फलाने के हिस्से में जाएगी। लग रहा है आपको जो है श्योर है कि जो है माहौल लगेगी तो नलके के नाम पे लगेगी। जैन चौधरी को जो विश्वास अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रसन्न चौधरी सदर विधायक का कहना है कि जब पुश्तैनी सीट है, जनता के दिलों में बसते हैं देवता। चौधरी चरण सिंह मसीहा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी रिवायतों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैन चौधरी जिसको भी उतारेंगे जीत कर विधानसभा भेजने का कार्य मीरापुर की जनता करेगी। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।